जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज साहब कुश्ती जगत के लिए बहुत ही बुरा समाचार आया है और धरना जीवियों ने कुश्ती का एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। और सिर्फ कुश्ती का ही नहीं, ये तो देश की छवि धूमिल करने में लगे हैं। अब तक तो ये मतलब कुश्ती द्रोही थे और अब ये देशद्रोही बन गए हैं। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि अब ये धरनाजीवी हमारे पहलवान विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया गैंग जो है, ये अब सिर्फ कुश्ती द्रोही नहीं, अब ये देशद्रोह पे उतारू हो गए हैं। आज सुबह सुबह ये समाचार मिला कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने जो कुश्ती का आयोजन होने वाला था भारत में एशियन चैंपियनशिप का, उसको भारत से वापस ले लिया है। उसके आयोजन के जो राइट्स दिए गए थे भारतीय कुश्ती संघ को, वो वापस ले लिए गए हैं। और उसका कारण ये बताया है यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने, जो अपनी आधिकारिक जो मेल में ओवरसाइट कमेटी जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि भारतीय कुश्ती संघ WFI की निगरानी के लिए बनी है, उसको ये मेल देकर सूचित किया है कि भारतीय पहलवानों ने हमको मेल द्वारा ये बताया है कि भारतीय कुश्ती संघ में बहुत लड़कियां असुरक्षित हैं और हमारे अध्यक्ष के खिलाफ एक जांच चल रही है, इसलिए भारत में एशियन चैंपियनशिप न कराई जाए। और इस पे संज्ञान लेते हुए यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने यह निर्णय लिया कि भारत से एशियन चैंपियनशिप के आयोजन के अधिकार वापस ले लिए हैं। इससे पहले यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने ओवरसाइट कमेटी ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू को एक मेल लिखी थी कि चूंकि उसी समय, मतलब जब एशियन चैंपियनशिप होनी है उससे मात्र 2 दिन पहले यहाँ पे विमेन्स बॉक्सिंग का एक वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट हो रहा है। शायद वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग की कोई चैंपियनशिप हो रही है, उसी IG स्टेडियम में ही होनी है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो उन्होंने कहा था कि क्या हम एशियन चैंपियनशिप को कुछ दिन के लिए, एक आध 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, ऐसा इन्होंने एक आवेदन किया था। परंतु पहलवानों की मेल का संज्ञान लेते हुए यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारत को एशियन चैंपियनशिप से ही वंचित कर दिया। इसके अलावा जुलाई में एक और चैंपियनशिप अंडर 17 कैडेट वाली, या जो अंडर 15 एक और चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला था दिल्ली में ही, उससे भी भारत को जो है मतलब वंचित कर दिया गया है। तो सिर्फ ये कुश्ती का इतना नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि भारत की छवि भी विदेशों में खराब करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पे महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है, इसलिए कोई भी देश अपनी महिला पहलवानों को भारत में न भेजे। इस प्रकार की भारत को बदनाम करने वाली मेल्स जो है यूडब्ल्यूडब्ल्यू को भेजी गई हैं इन पहलवानों के द्वारा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने सूचित किया है मेल द्वारा। तो साहब, मैं अब ये पूछना चाहता हूं कि साहब, आप तो कुश्ती के कल्याण के लिए नहीं ये सो कॉल्ड धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, विनेश फोगाट एंड बजरंग पुनिया जी। ये एशियन चैंपियनशिप भारत से हटा के आपने कुश्ती का कौन सा कल्याण कर दिया भैया? इससे कुश्ती को क्या फायदा हो जाएगा? अच्छा, अगर एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में हो जाती तो इससे कुश्ती का क्या नुकसान हो जाता? और अब ऐसा कुश्ती का क्या फायदा आपने करा दिया? अरे भैया, दिल्ली में चैंपियनशिप होती तो दिल्ली, हरियाणा के, यूपी के हजारों बच्चे, हमारे कोचेस, हमारे खिलाड़ी, वो चैंपियनशिप देखते ना, विदेशी पहलवानों को अपनी आंखों के सामने लड़ते हुए देखते, उन कितने लोगों को प्रेरणा मिलती। वो जब पोडियम पे चढ़ के मेडल पहनाया जाता है, वो दृश्य देख के हमारे कितने पहलवानों को जो है जिंदगी में कुछ बेहतर करने की, कुछ अच्छा करने की, चैंपियन बनने की प्रेरणा मिलती। विदेशी पहलवानों की लड़न देखते, कुश्तियां देखते, फील करते चीज को, उसी स्टेडियम में बैठ के महसूस करते,
बहुत से लोग ये सपना देखते कि एक दिन मैं भी इसी स्टेडियम में इसी तरह मैट पे लड़ रहा हूँगा, इसी तरह मैं भी पोडियम पे चढ़ूंगा। आपने हजारों बच्चों को इतने बेहतरीन इवेंट से वंचित कर दिया। कौन सा फायदा किया भैया कुश्ती का? और आप लोगों का एजेंडा क्या है? यही ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा के खुद कुछ उस पर काबिज होना। मतलब ये आखिर कुश्ती संघ पे के कब्जे की लड़ाई नहीं है तो आखिर क्या है? और आप इस तरीके से देश को बदनाम कर रहे हैं। कुश्ती को तो बदनाम किया ही किया आपने, अपने देश के कोचेस को, अपनी फेडरेशन को बदनाम किया। अब आपको नहीं लगता कि आप देश की बदनामी कर रहे हैं विश्व पटल पे, कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? इस आपके इस कदम की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि सारा कुश्ती जगत, हमारे सारे पहलवान, सारे कोचेस, हमारे सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कुश्ती लड़ा रहे हैं, कुश्ती का अभ्यास कराते हैं, उनको पता लगना चाहिए कि ये धरना जीवियों का असली एजेंडा क्या है, इनका असली मकसद क्या है। और ये कुश्ती का सत्यानाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए ये पूरा आंदोलन, ये पूरा एजेंडा, ये पूरी नौटंकी जो हो रही है, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए और हमारे जूनियर बच्चों का नाश करने के लिए, उनकी पहलवानी का नाश करने के लिए एजेंडा चला रहे हैं। और इसकी सजा तो आपको भारत का कुश्ती जगत ही देगा। आने दीजिए, समय बताएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।